2024 में अगर इंडिया की सरकार बनी तो अकेले आरजेडी 1 करोड़ लोगों को रोजगार देगी। ये वादा आज के परिवर्तन पत्र में यानी मैनिफेस्टो में तेजस्वी यादव ने कहा है। मेरे साथ इस वक्त बीजेपी से उस पर प्रतिक्रिया के लिए सुषमा साहू मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की। 1 करोड़ नौकरी, इसका मतलब आरजेडी ने तो कह दिया, बीजेपी को पता है कि ये कितना बड़ा वादा किया गया है और आप कैसे, आपके पास काट क्या है बीजेपी के पास? देखिए, तेजस्वी जी शायद बार बार इन चीज़ों को भ्रमजाल तो जो फैला रहे हैं वो फैला ही रहे हैं। शायद उनको आंकड़ा भी नहीं समझ में आ रहा है कि उनके शब्द पर प्रयोग कर रहे हैं। 15 वर्षों तक जब उनके पिता का, उनकी माता जी का जब राज्य था, मैं ये नहीं कहूँगी कि उन्होंने नौकरियां नहीं दी। नौकरियां कैसी नौकरियां दी? गुंडा बनाने की नौकरियां दी, भ्रष्टाचारियों को पैदा किया। यहाँ जितने भी अकूत संपत्ति बनाने वाले लोगों को पैदा किया, जितने बलात्कारी हैं बलात्कारियों को पैदा किया, अपहरणकर्ताओं को पैदा किया। मैं बिल्कुल मानती हूँ कि उन्होंने नौकरी दी, लेकिन किस रास्ते पे नौकरी दी ये बड़ी बात है। उनका उनका काम ये सारे चीज़ों में, जिस तरीके से नौकरी करके और बच्चे आगे भविष्य में बिहार का नाम रोशन करें, उन्होंने तो बिहार पर दाग लगाकर कलंक लगाने का काम किया था। बीजेपी को डर तो नहीं लग रहा है कि 5 लाख नौकरी हमने बिहार में दे दी, उसी तरीके से अगर 1 करोड़ 70 लाख वो कह रहे हैं कि हम सृजन करेंगे नौकरी का, बीजेपी को इसका डर तो नहीं है? किस विभाग में सृजन करेंगे? सिर्फ कह देने से कुछ नहीं होता है। आप भी अभी जस्ट आपने देखा कि आंकड़ों की हम बात कर रहे हैं, किस विभाग में कितनी नौकरियां दी उन्होंने। जब जब एनडीए गठबंधन की सरकार आई है तब तक नौकरियों का सृजन हुआ है। गठबंधन तुरंत हटने के बाद उनको फिर से रिक्रूट कर देना वो अलग चीज है। उनके पास तो विजन ही नहीं है। 1 करोड़ नौकरी का मतलब समझ में आता है? बिहार 1 करोड़ नौकरी कहाँ से ले करके आएगा और किस विभाग से आप लेकर के आएंगे? जितने विभाग आपके पास है, आप नौकरी किसको देते हैं? अपनी बहन को, अपनी एक और बहन जो बाहर से ट्रांसफर होकर के आई हैं और डायरेक्ट एक जगह चुनाव लड़ाने के लिए उनको मैंने सेट कर दिया गया है। आप भाई को करेंगे, आप अपने परिवार को करेंगे, स्वयं को करेंगे, आने वाले समय में हो सकता है अपनी पत्नी को करें, तेजस्वी जी। लेकिन ये सब बिल्कुल मुगालते वाली बात है, बिल्कुल भ्रमजाल फैलाने वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी न कभी डरी है, क्योंकि हम जो कहते हैं, हम यानी नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी यानी कमल जो कहता है वो करता है। और मोदी जी की यही बात है कि हम गारंटी देते हैं कि हम ये काम करेंगे, यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। कुछ तो समझ में आया होगा बीजेपी को। परिवर्तन पत्र में तमाम तरीके की बातें, 24 वादे किए उन्होंने। कुछ तो अच्छा लगा होगा कि चाहे वो नौकरी की बात हो, 200 यूनिट बिजली माफ करेंगे, इस पर क्या कहेंगे? 200 यूनिट बिजली, अभी आप लोगों ने शायद, आप छोटी होंगी उस समय, आप छोटी होंगी, हम लोग तो बड़े थे जिस समय उनकी सरकार थी। पता है, एक दो सुबह से जो लाइन जाती थी, दोपहर के बाद बहुत मुश्किल से आती थी, और शाम से जो लाइट जाती थी, रात के 11 बजे 12 बजे रात तक लाइट कटी रहती थी। पूरा बिजनेस ठप रहता था, अंधकारमय गलियां, अंधकारमय सड़कें रहती थी। वो 200 यूनिट बिजली देंगे? बल्कि बिजली पैदा होने के लिए ये नहीं है, उनको लगता है किसी भी मुकालते में बच्चों, वहाँ की जो जनता है, उनको ये भ्रमजाल फैला करके सिर्फ और सिर्फ हम वोट ले लें, उसके बाद देखेंगे हम सब सरकार में आ जाएंगे तो बिजली देने के बजाय और बिजली विभाग से हम लूटेंगे। 1 लाख रुपए हर साल महिलाओं को देंगे, आरजेडी कह रही है। हालांकि 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है इस बार आरजेडी, लेकिन उस 23 सीटों पर अगर जीत दर्ज कर लेती तो ये आरजेडी, सिर्फ और सिर्फ आरजेडी ने ये वादा किया है कि हम हर साल महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे उनके खाते में रक्षाबंधन के दिन से। आप हमको बताइए, जब लालू जी की सरकार थी, आपको याद होगा, आप छोटी होंगी, फिर मैं कह रही हूँ कि आप छोटी होंगी, 18 वर्षों तक नगर निकाय का चुनाव नहीं हुआ था। 18 वर्ष में जितनी अराजकता हो गई थी पूरे नगर विभाग में, नगर विकास विभाग में। माने एक व्यक्ति जो अधिपत्य, जो पुराना काउंसलर था, उसका अधिपत्य हो गया था, लोग त्राहीमाम त्राहीमाम कर रहे थे। सरकार बदली और जब नए लोग आए, नए काउंसलर्स, मैं भी उसमें थी, मैं काउंसलर चुन करके आई थी। उस समय कितने पैसे मिलते थे? 200 रुपया, वो भी 200 रुपया कम मिलता था, पता है आपको?
बिचौलिए खा जाते थे। 200 रुपया वृद्धा पेंशन के नाम पर मिलता था, और केंद्र का तो केंद्र से जो पैसा तो जो आता था तो वो तो केंद्र का पैसा बीच में ही, जब राजीव गांधी खुद ही कहते थे 1 रुपया चलता है और 15 पैसा पहुंचता है, तो सारे बिचौलिया खा जाते थे और 8-8 महीना 9-9 महीना तक वृद्धा पेंशन नहीं मिलता था। आप उन महिलाओं की बात कर रहे हैं, और आज जाइए डायरेक्ट उनके खातों में सारे पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं और हर महीने ट्रांसफर होते हैं। उनको जब इच्छा होती है वो जा करके अपने खाता से निकाल करके वो पैसा निकाल लेते हैं। पर काफी लुभावने वादे हैं, अगर जनता इस उन्होंने जीवन भर, उनके पिता ने यही किया। जब वो नए नए आए थे, आप यकीन नहीं करेंगे, लोगों ने एक विश्वास दिखाया था कि एक अति पिछड़ा का एक व्यक्ति आ रहा है, गरीब, वो गरीबी उसने देखा है, क्योंकि जिस तरह के घरों में वो रहते थे हम लोग देखे हुए हैं। हम लोग जब बहुत छोटे थे तो हमने देखा, उस घर को देखा हुआ है, तो लगता था कि एक गरीब घर से आया है तो शायद ये गरीबी जानता था। उनको ये नहीं पता था कि ये गरीब घर से आया हुआ है, ये गरीबों को लूटने आया है, अकूत संपत्ति बनाने आया है। चारा कौन खाता है? संपत्ति, आज तेजस्वी जी बात कर रहे हैं, वो 1 लाख रुपया दे रहे हैं, जो अकूत संपत्ति बनाए उसको बेच करके हम बहनों को देंगे। रक्षाबंधन के दिन इंतजार करेंगे, वो अपनी बहनों को देंगे। आज तक उनको वृद्धा पेंशन सही से जो व्यक्ति नहीं दे पाया, उनकी सरकार नहीं दे पाई, बरसों बरस तक उनके सारे हक और अधिकार को जिन लोगों ने छीन लिया। शिल्पी जैन कांड याद है, उनका परिवार कहाँ भागा था याद है, डी लाल एंड सन्स का पूरा परिवार कहाँ भागा था याद है, चंपा विश्वास कांड याद है। जनता इस झांसे में कभी नहीं आने वाली। आज भी पटना में जब चर्चा होती है कि मैंने इतने लोग लुभावने, अभी मैं आ रही थी तो कुछ लोगों के बीच में मैं बैठी भी थी, वो कह रहे ना कि गलती से भी नहीं, सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो किया है हम पूर्ण विश्वास करते हैं उन पर, और अभी अगर कुछ और भी देना पड़े तो हम वो भी देंगे, क्योंकि ये सरकार सुदृढ़ता के साथ चल रही है, अपने वर्चस्व के साथ चल रही है, और पूरे विश्व में एक डंका बज रहा है। पहले भारत का नाम कोई लेता था? भारत के प्रधानमंत्री कहाँ खड़े होते थे दिखता था? कहाँ पर खड़े रहते थे? पीछे में ऐसे खड़े रहते थे जैसे डरे साए में रहते हैं। आज भारत का प्रधानमंत्री नेतृत्व करते हुए चलता है, और सारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके साथ ऐसे चलते हैं जैसे लगता है कि वो हमारा गौरव, सिरमौर हमारा मुकुट है। तो ये हमारी शान है। इस शान को अब गिरने, बिहार क्या, पूरे भारत के लोग इस बार बिहार के इस शान को गिरने ने, कैसा लगा? लगा? मैच्योर नहीं, हास्यास्पद है, बचकाना है, और सबसे बड़ी बात ये कि जिस तरीके से अपरिपक्व है। देखिए उनकी पूरी फैमिली, कहाँ से वो पढ़ते थे, किस स्कूल से पढ़े हैं, वहाँ मेरी बच्चियाँ भी और वहाँ मेरी बहनें भी पढ़ी हैं। मैंने हर साल फेल होना उनके खानदान का रिकॉर्ड रहा है। कोई बच्चा पास ही जल्दी नहीं करता था, कोई बच्चा ही नहीं जल्दी पास करता था, तो ये रिकॉर्ड है। हमारी बहनें कहती थी कि हम लोग इतना मेहनत करते हैं और फिर भी उनकी बेटियां सब रहती हैं, उनको लोग कितना वीआईपी ट्रीटमेंट करता है, अब वो पास भी नहीं होती है, और हम लोग इतना पढ़ के इतना नंबर लाते हैं। तो इसीलिए ये सब चीज़ बेकार है, बचकानी है। और सबसे बड़ी बात कि तेजस्वी जी की जितनी पढ़ाई है, जितनी शिक्षा है, वो तो उसी लेवल की बात करेंगे ना। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। बीजेपी का हमला कुछ इस तरीके से कि परिवर्तन पत्र यानी मैनिफेस्टो जो आरजेडी की तरफ से रिलीज किया गया है वो अपरिपक्व है। हालांकि कितने पास हो पाते हैं जनता को वोटर्स में तब्दील करने में, ये चुनाव के दिन पता चलेगा। बहरहाल तमाम बातें, 24 वादे जो आरजेडी की तरफ से किए गए हैं, वो ये भी कहा गया है कि अगर सरकार बनती है तो आरजेडी अकेले इन सभी वादों को पूरा करेगी। अपने सहयोगी अजीत गुप्ता के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज़, पटना।